तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, है ना। ए पार्ट y इज इक्वल टू क्या फंक्शन दिया हुआ है 3 टू द पावर x ln x, और ये अंडर रूट x को अपन ऊपर ले आते हैं -1/2 x रेज टू पावर -1/2। ऊपर आने क्या है भाई, हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो y जो फंक्शन है वो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है ना। सपोज कोई एक फंक्शन है f(x) इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है। इसको मैं एफ जी एच ऐसे करके लिख देते हैं, है ना, छोटे शॉर्ट फॉर्म में। तो के डैश, है ना, इसका डिफरेंशिएशन मतलब बेसिकली डी के बाय डी एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं जी एच को एक फंक्शन मान लेते हैं, तो एफ डैश इंटू जी एच प्लस एफ ऑफ जी एच का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश जी एच प्लस एफ, अच्छा अब जी एच का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब बेसिकली है ना, तीन टर्म्स आ गई अपने पास में, जहाँ पे अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव एक एक टर्म में है, बाकी दोनों टर्म सेम रहती है। तो इसको करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो 3 टू द पावर एक्स ln 3, ठीक है, नेचुरल लॉग 3 इंटू ln x अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक, ये पहला टर्म हो गया। प्लस दूसरा टर्म 3 टू द पावर एक्स ln x का डेरिवेटिव, है ना, ये क्या आ गया 1/x, अच्छा, और ये अंडर रूट को भी नीचे ही लिख लेते हैं इसमें, तो 1/x टू द पावर 3/2, ठीक है, ये अंडर रूट नीचे लिख लिया अपन ने। और अब हम क्या करते हैं तीसरा टर्म प्लस, पहले दो टर्म्स तो सेम ही रहेंगे ln x, और x टू द पावर -1/2 का डेरिवेटिव, तो -1/2, ये क्या आ जाएगा x टू द पावर 3/2, ठीक। अब इस वाले एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, 3 टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 3/2 को आप कॉमन ले लें, है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड टर्म्स में आ जाएगा, बट डेरिवेटिव जो है इसका, है ना, यही एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल करते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन यू स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पे u क्या हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, हम बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस हैं उनमें कन्वर्ट कर रहे हैं हर एक एक्सप्रेशन को, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को अपन v लिख देते हैं, ठीक है। तो u जो है वो ये हो गया, और जहाँ पे v जो है v क्या है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं भाई dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी और इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें हर एक फंक्शन जिसका अपन ने डिफरेंशियल लिखा है वो ये नीचे वाले फंक्शन के टर्म्स में ही एक्सप्रेस अपन ने कर लिया है ना, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे कर लिया। तो अब हम डेरिवेटिव सिंपल तरह से निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी यू बेसिकली टू यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये तो 2u हो गया। अब डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर की जगह हम सीधा एक्स स्क्वायर वी के रूप में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, है ना, ये माइनस है इसका ध्यान रखें, और डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया 2x, ठीक। तो ये आपका आंसर, है ना, रीअरेंज करके आप लिख लें, पर ये आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अगेन, है ना, चेन रूल लगाएंगे, तो इसको क्या लिख लेते हैं अपन बेस फंक्शंस के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ई टू द पावर यू लिख लेते हैं इसको, और u जो है वो क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर v लिख देते हैं, और v को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन जैसा पिछले एग्जांपल में अपन ने किया था dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया dy बाई डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, dy बाई डी यू ई रेज टू पावर u, तो ई रेज टू पावर u जो है वो क्या आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन एक बार दोबारा ही आ गया, है ना, ई रेज टू पावर u, अच्छा डी यू बाई डी वी,
तो डी यू बाई डी वी क्या आ गया, ई रेज टू पावर वी आ गया, है ना, और वी क्या है एक्स स्क्वायर, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स 2x, ठीक है। तो ये आपका आंसर। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग, अच्छा बेस 5 दे रखा है, लॉग बेस 5x। अच्छा, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो डेरिवेटिव का अपन ने यूज किया है वो क्या है, ln x यदि है y, तो dy बाई डी एक्स ये क्या है 1 बाय एक्स के बराबर। अच्छा, ln x का मतलब क्या है कि इसका बेस जो है वो बेस e है, ठीक है, बेस e होता है तब ये 1 बाय एक्स आता है। हमारे वाले केस में क्या है, बेस 5 है, तो बेस जो है वो हम कैसे चेंज करते हैं लॉग का, है ना, ये तो अपन ने जब लॉग किया था वहां पे देखा था कि लॉग बी बेस ए है ना, इसको यदि इसका बेस चेंज करना है, सपोज बेस ई में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो अब इस वाले एग्जांपल में सबसे पहले तो बेस चेंज करते हैं, है ना, पहले, है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln log बेस 5x अपॉन ln 5, है ना, बेस ई कर दिया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बेस ई कर दिया, इसीलिए ln करके लिख रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन, इसका बेस चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा ln x अपॉन ln 5, ठीक है, और ये बाहर 1 अपॉन ln 5 ये तो है ही, है ना, नीचे जो अपन ला चुके हैं। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ln 5 तो कांस्टेंट ही हो गया, और ये हो गया ln x माइनस ln 5, ये हो गया, ठीक है, ये ln a अपॉन b, तो ln a माइनस ln b, तो इस तरह से लिख लिया अपन। अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अपन, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया 1 बाय ln 5, है ना, ln ऑफ ln x, तो ln ऑफ u बेसिकली, तो 1 बाय u, तो 1 बाय ln x, और उसके बाद में ln x का डिफरेंशियल, तो ये क्या आ गया 1 बाय x आ गया, ठीक, और माइनस ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका तो डिफरेंशियल 0 ही हो गया, तो ये 0 आ गया, ठीक, तो ये अपना आंसर आ गया, है ना, 1 अपॉन ln 5 इंटू 1 अपॉन x ln x, है ना, ये आपका आंसर dy बाई डी एक्स, है ना, ये बेस ई है, ये आपका आंसर।